का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में हो सकता है? तो पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं बच्चों, माफ कीजिएगा, समाजवादी में। शायद मैंने कहीं पर गलती किया क्या? 17 नंबर में मैंने शायद गलत टिक लगा दिया, आई थिंक। नहीं नहीं, यहाँ तो सही है, समाजवादी मैंने बोला। 17 में गलत लगाया क्या? 17 में क्या था? 17 में बच्चों देखिएगा, 17 का आंसर देखिएगा, 17 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1912 उन्नाव उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म बच्चों उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। मेरे विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, आगे लिखा गया है, आगे लिखा गया है, आगे लिखा गया है कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, ये बोला गया है परंपरा के मूल्यांकन में। अगला सवाल है, जारशाही कहां स्थित है? तो जारशाही रूस में स्थित है, याद रखना है। अगला सवाल है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अस्मिता का अर्थ होता है पहचान, यानी अस्तित्व बच्चों। अगला सवाल है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम है? उच्च गांव सानी बच्चों, उच्च गांव सानी, याद रखना है। अगला है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो यह बच्चों, यह जो है ये परंपरा के मूल्यांकन में कहा गया है। अगला, एक भाषा बोलने वाले जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है, यह शीर्षक पाठ की है। यह बच्चों कहां पर है? परंपरा के मूल्यांकन में कहा गया है। कहते हैं आदिम शब्द का अर्थ क्या होता है? आदिम, कहते हैं आदिम शब्द का अर्थ मेरे बच्चे बताइएगा, 34 नंबर का सही उत्तर बताइएगा। आदिम शब्द का अर्थ होता है बच्चों अति प्राचीन को आदिम कहते हैं। और यदि मनुष्य परिस्थिति का नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी मनुष्य की नियामक नहीं है। ऐसा कथन किस लेखक ने कहा था? ऐसा बच्चों रामविलास शर्मा ने कहा है। रामविलास भाई साहब, अंतिम बार आप लोग को हिंदी पढ़ना है, उसके बाद गुरुजी आपको कहां मिलेंगे, है ना? गुरुजी आपको कहां मिलेंगे? फिर तो कहे, है ना, फिर तो गुरुजी कहेंगे मेरे बच्चे, फिर तो गुरुजी आपको बाय बोलेंगे, है ना? अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। फिर तो बच्चों मैं बोलूंगा अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, फिर तो आप लोग मुझे दुआओं में याद रखेंगे, फिर तो आप मुझसे दूर हो जाएंगे बच्चों, है ना? हिंदी फिर क्यों पढ़ेंगे आप लोग? कहते हैं जीत जीत में निरखत हूं। यह बच्चों पाठ की कौन सी विधा है? तो यह एक प्रकार का साक्षात्कार है मेरे बच्चे, यह इंटरव्यू है, यह एक साक्षात्कार है। इसमें बच्चों पंडित, है ना, इसमें पंडित बिरजू महाराज के विषय में चर्चा है, बिरजू महाराज के विषय में चर्चा है। आपको याद होगा पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ घराने के बच्चों 7वीं पीढ़ी में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज के बारे में बात करें तो पंडित बिरजू महाराज एक नर्तक थे। क्या थे? एक नर्तक थे, एक डांसर थे। ये आपको भूलना नहीं है। ये अपने ये अपना गुरु किसे मानते थे? तो अपने पिताजी को अपना गुरु मानते थे मेरे विद्यार्थी जी। और कहते हैं इन्हें, है ना, इन्हें गांडा किसने बांधा था? इनके पिताजी ने गांडा बांधा था। बांधने के लिए उन्होंने कितने रुपए दिए थे? नजराना के रूप में मेरे बच्चे, गुरु दक्षिणा के रूप में 500 रुपए दिए थे। कहते हैं बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? मेरे बच्चे अस्पताल का नाम याद है कि नहीं, है ना? नाम क्या था बच्चों? जफरीन अस्पताल था ना, जफरीन, जफरीन में, ऑप्शन नंबर डी। अस्पताल का नाम बताइएगा, अस्पताल का नाम क्या था? जफरीन, याद है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन बच्चों, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल के रहे, है ना, कितने साल रहे हैं? पंडित बिरजू महाराज 2-2.5 साल रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, 2-2.5 साल रहे हैं। अगला सवाल है बच्चों, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसने चलाया था? तो मेरे बच्चे किसने? निर्मला जी ने या फिर कमला, है ना, कमला जी ने, रश्मिका जी ने। मेरे बच्चे हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नाम की जो संस्था है वो निर्मला जी चलाते थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी? 18 वर्ष में शादी हुई थी, जिसे वो गलत बताते हैं। बिरजू महाराज की सुयोग्य, है ना, सुयोग्य शिष्या, मशहूर नृत्यांगना और रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादिका कौन है? तो बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी? तो मेरे बच्चे बिरजू महाराज की जो शिष्या है वो कौन है? रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन नंबर, रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी होगा। कहते हैं बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? तो रश्मि वाजपेयी ने ही लिया था, उनके शिष्या ने। बिरजू महाराज का अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहां हुआ था? तो मैनपुरी में आखिरी प्रोग्राम हुआ था। किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला था? किनके साथ नाचते हुए आप लोग को याद होगा पहली बार पुरस्कार उन्हें मिला था? अपने बाबूजी के साथ, अपने चाचा के साथ, दोनों के साथ नाच रहे थे। अगला सवाल है, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार रहते जिनका नाम झुम्मक लाल है। कहते हैं जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज फिर वापस कहां आ गए थे? तो वापस लखनऊ आ गए थे, आपको याद रखना है। अगला बच्चों, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ घराने के वंशज थे। अगला, लखनऊ घराने के किस पंडित, है ना, लखनऊ घराने के किस पंडित बिरजू महाराज पीढ़ी के कलाकार
कलाकार थे, 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का निधन कब हुआ? मेरे बच्चे याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज का निधन, माफ कीजिएगा, निधन नहीं, जन्म, सॉरी, जन्म कब हुआ था? तो वर्ष 1938 में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। 14 का आंसर देखेंगे, 38 बिल्कुल सही है ना। जीत जीत में निरखत हूं पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह बच्चों एक साक्षात्कार है, यह एक बच्चों इंटरव्यू है। अगला है बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनके पिताजी ही गुरु थे। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? एकदम कल के पेपर में 100% सवाल रहेगा कि बिरजू महाराज जी जो हैं वह किस शैली के नर्तक थे? कथक के नर्तक थे। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो एक नर्तक के रूप में है। अगला सवाल है बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बच्चों सितार, गिटार, हारमोनियम सब कुछ बजाते थे। ऑप्शन नंबर डी होगा। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बच्चों कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी है। नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े थे? तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक संस्था दिल्ली से जुड़े थे। 21 का अगर हम लोग देखेंगे, 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज कितना रुपए नजराना देकर अपने गुरु से गांडा बंधवाया था? आपको याद होगा बच्चों 500 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सागिर्द का अर्थ होता है, सागिर्द का मतलब होता है ना, सागिर्द मतलब होता है शिष्य, सागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। अगला, पंडित बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे तभी उनके देहावसान हो गया। किनका? तो उनके पिताजी का। ऑप्शन नंबर ए। अगला है बिरजू महाराज खुद को किसके सागिर्द मानते हैं, यानी खुद को किसका शिष्य मानते हैं? पंडित बिरजू महाराज खुद को किनका शिष्य मानते हैं? अपने पिता का मानते हैं। बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड मिला था? तो मेरे बच्चे वो उस समय 27 वर्ष के थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज उनके चाचा का नाम था। अगला है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो बच्चों चाचा थे, याद रखना है। अगला है हलकारे का अर्थ क्या होता है? हलकारे का अर्थ संदेश वाहक होता है। जीत जीत में निरखत हूं पाठ के केंद्र में कौन है? बिरजू महाराज है। कहते हैं लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन थे? तो पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर सी। पंडित बिरजू महाराज डॉट साल के थे तभी उनके पिता का देहावास हुआ था। 9.5 वर्ष के थे, याद रखना है। बिरजू महाराज को लखनऊ से संगीत भारती लेकर कौन आए थे? तो कपिला जी लेकर आए थे। ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहां पर स्थित है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक। 34 का अगर मैं देखूं बच्चों, 34 का ऑप्शन नंबर डी। अगला है जीत जीत में निरखत हूं पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज है। बिरजू महाराज को तालीम किसने दी थी? उनके बाबूजी ने तालीम दी थी। बिरजू महाराज ने गांडा किससे बंधवाया था? गांडा भी अपने बाबूजी से। अगला सवाल है साफा क्या होता है? छोटा कुर्ता जिसे संगीतज्ञ पहनते हैं। नहीं बच्चों, बैठने के लिए आरामदायक गद्दा नहीं। साफा होता है साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेते हैं, उन्हें साफा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते हैं? अपनी अम्मा को सबसे बड़ा जज मानते हैं। मेरे विद्यार्थी जी कुल 39 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। कल इससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ऐसा हम यकीन करते हैं। अगर बाहर गया भी तो आप लोग बना दोगे, क्योंकि आप लोग सब दिन पूरा सिलेबस पढ़े हैं, और जो बच्चे पूरा सिलेबस पर भरोसा रखते हैं क्वेश्चन तो एकदम। तो मेरे विद्यार्थी जी बताइएगा कि टोटल 39 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना सही किया है? सर सेंटर पर आइएगा, कहाँ सेंटर है आप लोग का? कौन से जिला में आप लोग का एग्जाम पड़ा है? एक बार बताइए लिख करके। सेंटर पर तो आना ही है, पर कौन से जिले में आपका सेंटर है जरा बताएंगे तो हम भी समझ पाए। मेरे बच्चे 98,000 पोल यानी 1 लाख बच्चे, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी कि मेरे विद्यार्थी जी 1 लाख बच्चों ने इस सेशन में पोल किया है, और बहुत बड़ी बात है बच्चों। भागलपुर सर बेतिया में है, आरा में है, सिवान में है, गोपालगंज में है ना, सारण में है, नवगछिया में है। अरे भैया जमुई में है। पूर्णिया का कोई है कि नहीं बताओ? पूर्णिया के बच्चे हैं, पूर्णिया कटिहार आसपास के बच्चे है ना, क्योंकि बच्चों पढ़ाना भी पड़ता है। स्टूडियो छोड़ के बहुत दूर तो नहीं जा सकते हैं, है ना, बहुत दूर तो नहीं जा सकते, पर हाँ आसपास के इलाके में हम जरूर जा सकते हैं। सर समस्तीपुर आइएगा, अरवल आइएगा, मुजफ्फरपुर आइएगा, बांका आइएगा। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से देख रहे हैं। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने सेशन लाइक नहीं किया है, और एक बार सब लोग फटाफट पोल करके बताइए हिंदी के पेपर में जीओडी करने के लिए तैयार हैं तो 1 लाख बच्चों पोल पूरे हो जाएंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी, मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी बच्चों। कहते गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कटिहार आपको आना है गुरुजी। हाँ एक दिन तो कटिहार के विषय में मन में आशा है भाई कि एक दिन कटिहार आएंगे। इंटर में नहीं आ पाए थे पर मैट्रिक में कटिहार जरूर आएंगे, कटिहार जरूर आएंगे। डीएस कॉलेज वगैरह में अगर होगा तो
चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। बताइए अगला चैप्टर जो हम लोग है, अगले चैप्टर में चले। चलिए मुंगेर, गुरुजी मुंगेर बहुत दूर होता है, पेपर के बाद आ पाएंगे, पेपर के टाइम में तो नहीं। पूर्णिया प्रभात कॉलोनी सर, प्रभात कॉलोनी तो हाँ हाँ देखे हैं, पास में जिला स्कूल। बिल्कुल बच्चों, जिला स्कूल में जिन बच्चों का पेपर पड़ा होगा आप लोग तैयार रहिएगा। जिला स्कूल वाले जो भी बच्चे हैं वहां तो आना ही है, क्योंकि बहुत पास पड़ता है। 100 के गुरुजी आपके इस सेशन में पोल हो गया, फटाफट से सब लोग पोल करेंगे। और तहे दिल से आप सभी का मेरे बच्चे, मैं ईमानदारी से, मेरे किसी भी थंबनेल में आपने देखा है कि हमने लिखा है कल यही क्वेश्चन आएगा? क्या मैंने ऐसा लिखा है? नहीं बच्चों। क्या हम ये लिखते हैं कि भाई पेपर आउट हो गया, पेपर लड़ा देंगे? नहीं, हम आपको सिलेबस पढ़ाते हैं। और ऐसे शिक्षक को, जो शिक्षक सिलेबस पढ़ाए, ऐसे शिक्षक को भी अगर 1 लाख बच्चे पोल कर रहे हैं तो तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद है आप सभी का। मेरे बच्चे, मैंने कहा था आप लोगों को कि मुझे मुट्ठी भर बच्चे चाहिए, जो बच्चे टॉपर आते हैं, जो जो बच्चे रिजल्ट बनाते हैं, जो मुट्ठी भर बच्चे है ना बोर्ड ऑफिस में के सामने लाइन लग जाएंगे बच्चों, देखना। यही मुट्ठी भर बच्चे मैं आप लोगों को आज वादा करता हूं, आप जो मुट्ठी भर बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चों टॉपर, टॉपर वेरिफिकेशन जब होगा तो वहां लाइन लग जाएंगे। एक बार सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को कि प्यारे बच्चों इस सेशन में 100 के बच्चे इस सेशन में बच्चों बीच बीच में आए और गए, पोल किए हैं 1 लाख बच्चों ने। ये दिस इज वेरी, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे मेरे विद्यार्थी जी लिखा गया आविन्यू। चैप्टर जो आविन्यू है, आप लोग को पता होगा कि आविन्यू जो है यह बच्चों एक ललित रचना है। क्या है? यह एक ललित निबंध है, ललित रचना बोल सकते हैं, रचना है। और इसके जो लेखक हैं, आविन्यू के जो लेखक हैं वो अशोक वाजपेयी हैं, अशोक वाजपेयी हैं। मेरे बच्चे आविन्यू एक जगह है, आविन्यू एक जगह है, वो कहां पर है? दक्षिण फ्रांस में। कहां पर है? दक्षिण फ्रांस में स्थित है। मेरे बच्चे किस नदी के किनारे? तो रोन नदी के किनारे स्थित है। कहते हैं आविन्यू के बाहर ना, आविन्यू है ना, आविन्यू जो है बच्चों एक रोन नदी है, इसके किनारे आविन्यू है, उधर बच्चों विलन्नो है ना। आविन्यू बच्चों ईसाई मठ भी है यहाँ पर। मेरे बच्चे क्या है? ईसाई मठ भी यहाँ पर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे इस चैप्टर से। जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? अशोक वाजपेयी की रचना है बच्चों कविता का जनपद। नौकर की कमीज तो बिल्कुल नहीं है, नौकर की कमीज बच्चों अशोक वाजपेयी नहीं, सौर मंडल नहीं है, अक्षर कथा भी नहीं। मुझे लगता है कविता का जनपद होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है, तो कविता का जनपद बिल्कुल सही था मेरा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शहर अब भी संभावना है, यह किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहर अब भी संभावना है, अशोक वाजपेयी की रचना है। अगला सवाल मेरे बच्चे, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम बात करेंगे आपसे, तो प्लीज आप लोग बात मत कीजिए और सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखिए। कहते हैं रोन नदी कहां पर है? दक्षिण फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी है। आविन्यो क्या है? एक ईसाई मठ है, ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं बहु है ना, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो अशोक वाजपेयी ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। आविन्यो क्या है? एक बच्चों ललित रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? अशोक वाजपेयी। ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाता है, अशोक वाजपेयी कहां के प्रथम, किस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे? कहना है महात्मा गांधी। कहते हैं बच्चों विलन्नो और आविन्यो के बीच में कौन सी नदी है? तो बीच में रोन नदी है, याद रखना है। कहते हैं ललित रचना आविन्यो की रचना, इसका एक प्रमुख कला केंद्र क्या है? तो आविन्यो बच्चों एक फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है। अगला है मेरे बच्चे, क्या हुआ सर? आइए सर आइए, है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी आप लोग देख सकते हैं युवराज सर जुड़े हैं और 1 लाख पोल भी पूरा हुआ है। तो चलिए युवराज सर से है ना, युवराज सर से आप लोग मिल लीजिए और युवराज सर आप लोग को थोड़ा सा बताएंगे और थोड़ा सा वो पिलाना, संदेश पानी पिलाना, ठीक है ना। जो है हाँ सर, वो तो हम देखें 1 लाख पोल से 1 घंटे, उस दिन तो सर 4 घंटे लगा था लगभग। तो कैसे हैं बच्चे आप सभी? सबसे पहले तो मैं सभी को बेस्ट ऑफ लक और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा कि इतने सारे बच्चे लाइव में जुड़कर, है ना, और पूरा जेन्युइन है, ये नहीं कि सर, है ना। हाँ ये तो बात बिल्कुल सही बच्चा कि हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ साल भर पूरा ईमानदारी के साथ हम आपको पढ़ाते हैं और अंतिम दिन भी हमने आपसे ये नहीं कहा कि यही वायरल क्वेश्चन है, यही आएगा, है ना, इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न छपेगा, बिल्कुल नहीं। जो बच्चे ईमानदारी पर भरोसा रखते हैं वही दिशा के साथ जुड़ते हैं, है ना। और हम लोग आपकी ईमानदारी की कद्र करते हुए पूरे भरोसे के साथ आपको पूरा साल हमने पढ़ाया है और आज भी हम आपको पूरा रिवीजन करवा रहे हैं ना। वैसे तो मैंने देखा, मुझे लगा कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन जब मैंने पोल चेक किया ना कि 1 घंटे में 1 लाख, तो मैं समझ गया भाई कुछ गड़बड़ नहीं है। मतलब ये बच्चे सच में जेन्युइन बच्चे हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैं सिलेबस डिस्कशन कर रहा था, क्लास जस्ट खत्म हुई,
मैंने चेक किया कि सरकार एक बार देखते हैं ना, हाँ तो देखा कि 62,000। तो तुरंत मैंने पोल चेक किया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि पोल में तो सब पोल खुल जाता है ना। तो 1 घंटे के अंदर 1 लाख से ऊपर पोल जा चुका है। मतलब बच्चे सचमुच में जेन्युइन, इतने सारे बच्चे आज एग्जाम से एक रात पहले बहुत ही अच्छे से बैठकर पढ़ रहे हैं। इस बात पर हमें बहुत गर्व है। सबसे अधिक गर्व तो सर के ऊपर है कि सर पूरा ईमानदारी के साथ पूरा साल पढ़ाए हैं, और इतने सारे बच्चों का विश्वास है कि आज इतने संख्या में लोग जुड़कर पढ़ रहे हैं। तो सर बहुत बहुत आपको धन्यवाद। यही है पावर ऑफ डीओसी, है ना। हम ऐसे नहीं कहते कि पावर ऑफ डीओसी, यही दिख रहा है कि आप ही हमारे पावर हो, है कि नहीं। चलो भैया चलिए किया जाए। सभी को बच्चे बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए, है ना। चलो चलो भैया शुरू किया जाए, मामला बताओ। शुरू किया जाए। मेरे बच्चे, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े 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 देखना, पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो मेरे बच्चे एकदम बढ़ते हैं हम लोग आगे, और मजा आने वाला है। और सब हमको बहुत खुशी मिलता है कि हम कोई यूट्यूब वाले, मतलब जो बच्चे मुझसे पूरा साल पढ़े हैं उनको पढ़ा रहे हैं, इस बात पर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आइए देखते हैं आबिन्यो किस देश में है। आबिन्यो के बारे में अगर हम बात करें, आबिन्यो किस देश में है, तो आबिन्यो मेरे बच्चे कहां पर है? दक्षिण फ्रांस यानी फ्रांस में है। अगला सवाल है, लेखक अशोक वाजपेयी आबिन्यो में कुल कितने दिनों तक रहे थे?